हाँ जी, बिल्कुल सेम सेम ये भी क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है ना। यहाँ पर प्रश्न है आयतन प्रसार गुणांक एवं रेखी प्रसार गुणांक में संबंध। ठीक है, तो आयतन तो किसी चादर का होता नहीं, आयतन किसी घन का होता है। जब चारों तरफ से आकृति घिर जाती है ना, उसका क्या होता है, आयतन। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना घनाकार ठोस है। घन का समझ में आ गया, जैसे माचिस की डिब्बी होती है पर वो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब जगह बराबर हो, तो उसको हम कौन सा ठोस बोलेंगे, घनाकार, धातु का है ना। जिसकी कोर क्या है, एल। जैसे हम लोग वर्ग में भुजा बोलते हैं, तो उसमें जो उनकी भुजाएं होती हैं उनको क्या बोला जाता है, कोर। तो उसकी कोर क्या है, एल है। अब डेल्टा टी ताप में क्या कर दिए, वृद्धि करने पर कोर में जो वृद्धि होगी वो डेल्टा एल होगी। तो मान लेते हैं कि उसकी कोर मान लो 6 सेंटीमीटर रही होगी। अब उसको हम गर्म कर दिए तो उसकी कोर 6.1 हो गई, तो 0.1 उसमें वृद्धि हो गई, है ना। तो जो 0.1 है वही क्या है, डेल्टा एल है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, आयतन में कितनी वृद्धि हुई। तो सूत्र क्या लगेगा, घन के आयतन का सूत्र होता है कोर की घात 3, है ना। तो जो बाद में बढ़ा हुआ है वो कितना बढ़ा हुआ, डेल्टा एल। पहले कितनी थी, एल। तो कोर क्या बन गया उसकी, एल प्लस डेल्टा एल, ये होल क्यूब हो गया। क्यूब क्यों लिखा, ये सूत्र लगा रहा हूं, ये आयतन हो गया। जो घन बढ़ा है उसका बढ़ा हुआ आयतन ये कहला गया, और जो शुरू का आयतन है वो क्या हो जाएगा, एल क्यूब। शुरू में ये भुजा है ना, और कोर का घन होता है तो ये घन हो गया। अब यहाँ पर आयतन में वृद्धि को लिख देंगे डेल्टा वी। वी को माने आयतन और डेल्टा माने क्या हो गया, वृद्धि। अब इसमें हमको सूत्र लगाना है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र मैं यहाँ लिख दूँ ना, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ये सूत्र होता है। इस सूत्र को यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो चलो बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल का क्यूब, फिर बी है माने क्या हो गया, डेल्टा एल का क्यूब प्लस 3 है a² और बी का मान कितना हो गया, डेल्टा एल प्लस 3l डेल्टा एल का स्क्वायर और माइनस कितना हो गया, एल क्यूब, वो सब लिख दिए। ठीक है, अब ये लिखने के बाद देखो ये और ये तो कट गया। अब इसके बाद जो बचा है वो लिख देते हैं, डेल्टा भी इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा एल क्यूब प्लस 3l² और डेल्टा एल और प्लस क्या हो जाएगा 3l डेल्टा l²। तो मैं बोला था कि यदि हम छोटी संख्या का वर्ग करें, दशमलव वाली संख्या, तो और छोटी हो जाती, घन करेंगे तो और छोटी हो जाएगी। घन करने पर जैसे देखो 0.2 है, इसका वर्ग किया तो 0.04, और 0.2 है, इसका घन किया तो 0.008, और छोटा हो गया उस, है ना। बटे में 1000 है, इसके बटे में 100 है, और इसके बटे में क्या है, 10 है। तो जितना जिसके बटे में ज़्यादा होगा उतना वो छोटा होगा, है ना। तो इसमें जो वर्ग वाले हैं, छोटी संख्या का वर्ग माने डेल्टा एल का वर्ग और डेल्टा एल का क्यूब, उसको हमको क्या करना है, छोड़ देना है। तो बताओ यहाँ पर अब मैं क्या लिखूं, डेल्टा भी, इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा 3l² और डेल्टा एल, और इसमें डेल्टा l² आया। इसको हम शून्य मान रहे हैं तो शून्य का गुणा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस तरह से बचेगा ये। तो हमको दोनों चीज को छोड़ देना है, क्या, डेल्टा एल क्यूब का मान भी किसके बराबर है, 0 एवं, और ये जो डेल्टा l² है इसका मान भी किसके बराबर है, लगभग 0। ठीक है, अब हमको क्या लिखना है, आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, भी, हाँ, इसको किससे लिख देंगे, गामा से। तो यहाँ पर गामा इक्वल टू होता है डेल्टा वी अपॉन वी और डेल्टा टी। इसमें मान रख देते हैं, डेल्टा वी का मान ये है ना, कितना 3l² और क्या है डेल्टा एल, और जो प्रारंभिक आयतन है वो क्या रहेगा, l³। ठीक है, और ये क्या कर दिया, डेल्टा टी। आगे देखोगे तो ये जो l² है इससे कट जाएगा, एक ठो l भर बचेगा, क्या बचा, 3 को अलग कर देता हूं तो डेल्टा एल, और क्या बचा, एल डेल्टा टी। ये किसका मान होता है, बीटा का, ये हो जाएगा 3 अल्फा का, रेखी प्रसार गुणांक ना, अल्फा का। तो यहाँ पर हमारे पास गामा इक्वल टू क्या आ गया,
3 अल्फा, माने जो आयतन प्रसार गुणांक होता है रेखीय प्रसार गुणांक का क्या होता है 3 गुना होता है। तो लास्ट में हम समरी लिख सकते हैं तीनों के बीच का क्या रिलेशन है, अल्फा बीटा गामा। यदि अल्फा 1 है तो बीटा क्या होगा 2 होगा, गामा कितना होगा 3 गुना होगा। ये इनके बीच का रेशियो हो गया है ना। रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक 1 गुना 2 गुना 3 गुना ऐसे।